लेकिन अब जो मामला जा रहा है आगे, जिस तरह की मांग उठ रही है, और ईवीएम का मुद्दा पहले ही उनसे छूट गया जब चिदम्बरम ने बयान दे दिया कि बैलेट पेपर की बजाय ईवीएम का अनुभव मेरा ज़्यादा अच्छा रहा है, बैलेट पेपर का अनुभव बहुत ख़राब रहा है, तो ईवीएम से मुझे कोई शिकायत नहीं। और ये बात उन्होंने सार्वजनिक रूप से बोली और यही बात उन्होंने कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में कही। तो ईवीएम का मुद्दा चला गया, अडानी का मुद्दा आज चला गया। अब संविधान पर बहस के लिए सरकार तैयार हो गई। अब सवाल यह है कि विपक्ष से बोलेगा कौन? राहुल गांधी जो बोलेंगे वो आगे जो है वो एक तरह से चारा उपलब्ध कराएंगे सत्तारूढ़ दल के लिए। कुछ बातों पर उनका मजाक बनेगा, कुछ बातों पर पता चलेगा कि उनमें इस विषय की समझ कितनी कम है, गंभीरता को कितना वो समझते हैं, कितनी गहराई से इस मुद्दे को समझते हैं, संविधान के मुद्दे को। संविधान सर पे लेकर उसकी प्रति चलना बहुत आसान है, लेकिन संविधान को समझना, वो जो बात अनुराग ठाकुर ने संसद में कही थी, पूछा था कि संविधान दिखा तो रहे, लहरा तो रहे, मालूम भी है इसमें कितने पेज हैं, कभी खोल के देखा भी है? तो इस तरह की टिप्पणियां और इस तरह के तर्क जो है वो जब 13-14 दिसंबर को इस मुद्दे पर बहस होगी तो और ज़्यादा सामने आएगी। दरअसल इस मुद्दे को उठाकर राहुल गांधी ने अपने को एक्सपोज करने के लिए प्रस्तुत कर दिया है। 13-14 को जब बहस होगी, और आप ये मानकर चलिए कि राहुल गांधी किसी की सुनते तो है नहीं, उनको जो सलाह दी जाएगी उसमें से कितनी बात सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो उसमें से कितनी बात समझ में आएगी, ये भी मुद्दा होगा। तो राहुल गांधी का पहला इम्तहान होने जा रहा है, और प्रियंका वाड्रा भी लोकसभा में आ गई हैं, तो आप मानकर चलिए कि वो भी इस मुद्दे पर बोलेंगी, क्योंकि कांग्रेस में राहुल गांधी के बाद सबसे बड़ी स्पीकर, सबसे महत्वपूर्ण स्पीकर उन्हीं को माना जाएगा, तो उनका बोलना तो तय है। तो दोनों भाई बहन का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री डिबेट में उनकी क्या स्टैंडिंग है, क्या समझ है और कितनी क्षमता है, इसकी परीक्षा होने जा रही है। तो राहुल गांधी चले थे प्रधानमंत्री को घेरने और खुद घिरते जा रहे हैं। कहावत है कि निकले थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, तो वही हाल राहुल गांधी का हो गया है।